प्रधानमंत्री मोदी की नसों में सिंदूर ऐसा दौड़ा कि उन्होंने अपने विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर हर घर सिंदूर वितरण के कार्यक्रम में लगा दिया और ये बताया कि कैसे विधवाओं की अस्मिता के प्रतीक सिंदूर का इस्तेमाल हम अपने प्रचार तंत्र में करेंगे। मोदी जी संवेदनाओं से खेलने में लग गए। मोदी जी शहादतों पर चुनाव प्रचार करने में लग गए। मोदी जी शहादत पर सियासत करने में लग गए। पहले तो नरेंद्र मोदी ने तिरंगा रैली में, यानी जो रैली गुजरात के वडोदरा शहर में हुई, उसका नाम रखा सिंदूर सम्मान यात्रा, जो 26 मई को हुई गुजरात के वडोदरा में। उन्होंने सबसे पहले ऑफिशियली इनवाइट करके बुलाया कर्नल सोफिया कुरैशी के पूरे परिवार को और बाकायदा उनको नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान उनको खड़ा किया गया, उनके हाथों में फूल दिए गए और जब नरेंद्र मोदी उनके सामने आए तो सोफिया कुरैशी के परिवार ने उनके ऊपर फूल वर्षा किया। अगर इसका उलट नरेंद्र मोदी ये करते कि स्वयं जाकर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से मिलते और उन पर खुद वो फूल वर्षा करते और उनको इस बात के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते कि आपने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया कि आज वह देश की सेवा में तत्पर है, तो शायद मैसेज कुछ और होता। लेकिन नरेंद्र मोदी ठहरे फुटास और छपास के शौकीन हीरो। उनको चूंकि चैनल पर बने रहना है, टीवी में बने रहना है, मीडिया में बने रहना है और आज शायद इसीलिए हम भी उनकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से यह रहा नहीं जाता है कि कहीं उनके शौर्य सम्मान की गाथाओं में कोई कमी रह जाए, क्योंकि सदैव वो भले ही 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, 13 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात को, लेकिन फिर भी वह इस बात की इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि कहीं कैमरे की लाइमलाइट उनसे दूर न चली जाए। फिलहाल उन्होंने जिस तरीके के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, हर घर सिंदूर, घर घर सिंदूर, सिंदूर वितरण सम्मान समारोह, वो निश्चित रूप से उन विधवाओं की अस्मिता से खेलने में लगे हैं जो नवविवाहिता थीं, जिनके सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जरा सी भी शर्म नहीं है कि वो किस तरीके से सिंदूर को चुनाव प्रचार की सामग्री में शामिल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का किस तरीके से वो स्वयं को स्वघोषित क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने पूछ लिया कि उस वक्त के दौरान जब भारतीय सेनाएं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आतुर थीं, तो आपने सीज फायर क्यों कर दिया? आपने इस तरीके के पॉलिटिकल इवेंट का ड्रामा क्यों रचा? सिंदूर वितरण अभियान क्यों जारी किया? तो आपको देशद्रोही की संज्ञा में डाल दिया जाएगा। 9 जून से 12 जून तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी की आईटी सेल इस बात को बताने में जुटेगी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी देश के वो नायाब नगीने हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया और कैसे ये सिंदूर आगामी चुनाव में भारत को एक बड़े राष्ट्र के रूप में निकाल करके लाएगा। बीजेपी की आईटी सेल पूरी तरीके से लगेगी। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं रुकते हैं। राशन कार्ड के झोले पर फोटो, रेल टिकट पर फोटो, कोविड की वैक्सीन पर फोटो, प्रचार तंत्र करने में नरेंद्र मोदी कभी नहीं जुटते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को ना जाने क्यों इस बात का इनसिक्योरिटी लगी रहती है। मोदी जी देश 50 साल पुरानी बातें भी याद रखता है। जब देश पंडित नेहरू के भाखड़ा नांगल बांध, आईआईटी एम्स और आईआईएम कॉलेज को आज तक याद कर रहा है। 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किए गए कामों की चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। कैसे उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को अलग कर दिया था। कैसे आपके शासनकाल में भी पठानकोट हुआ, उरी हुआ, उसके बाद आपने कैसे बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, आपने कैसे ऑपरेशन सिंदूर किया, सब कुछ इस देश के लोग संज्ञान में रखते हैं। फिर आप क्यों इस बात से डरते हैं कि लोग आपको भुला देंगे? आपका हर एक एक काम इस देश के लोग याद रख रहे हैं। आप इतना इनसिक्योर मत होइए। आप ऑपरेशन सिंदूर पर इस तरीके की राजनीति मत करिए। और आप नेता संजय सिंह ने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात की भी नसीहत दे डाली कि कहीं अगर आप सिंदूर की डिब्बी बांटने गए, आपने बेल बजाई और घर से कोई महिला निकली और आपको कहीं जड़ दिया, आपको कुछ सुना दिया, तो उसके लिए भी आप तत्पर रहिएगा, क्योंकि आपका प्रचार तंत्र किस तरीके की घटिया हरकत पर उतारू हो चुका है इसका अंदाजा शायद आपको अभी नहीं है। लेकिन जिस वक्त आपके ये कुत्सित मानसिकता के लोग, आपके ये प्रचार तंत्र में जुटे हुए लोग सिंदूर की डिब्बी, और उम्मीद है कि आप अपनी उस पर फोटो भी डालेंगे, लेकर के जाएंगे, तो इस देश की महिलाओं के अपमान के कोपभाजन का शिकार भी वही लोग, वही निर्लज लोग बनेंगे जिनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ऑपरेशन सिंदूर और नवविवाहिताओं की, विधवाओं की अस्मिता से खेलने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। उम्मीद है कि इस तंत्र में सभी लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि देगा और इस तरीके की कुत्सित मानसिकता के प्रयास असफल भी होंगे और शायद आप मान जाएंगे तो नहीं भी करेंगे।
आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, फेसबुक पर फॉलो जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपनों को इसको आगे बढ़ाइए और शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।